हेलो गाइस, वेलकम टू एस स्टडी पॉइंट। हमने कल चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दिया था। हमने कल के लेक्चर में रिलेटिविटी पढ़ी थी, इलास्टिक मोशन की, और स्पीड के न्यूमेरिकल करे थे। आज हम वेलोसिटी पढ़ेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ ग्राफ्स के बारे में जानेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन रह गई थी, आज हम उसे करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको हम डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे समझाता हूँ। मान लो ये कोई बॉडी है, मूव कर रही है इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में, तो उसके डायरेक्शन के वक्त यहाँ पर जो मान लो हमने ये एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर इस बॉडी की जो स्पीड होएगी उस समय हम उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। ठीक है गाइस। Velocity of a body is defined as the rate of displacement of body. It is denoted by v के ऊपर एरो, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। v इक्वल टू एस, यहाँ पर एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एस यूनिट इज मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का L t-1। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, it is that velocity of object with which it undergoes equal displacement in equal interval of time, howsoever small these interval may be। आपको ये शायद डेफिनेशन समझ नहीं आई तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं: द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है गाइस, यानी कि बिल्कुल स्पीड की तरह ही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लो, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। इसको यहाँ से इसका डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का भी 10 है, यहाँ से यहाँ तक का भी 10 है और यहाँ से यहाँ तक का भी 10 है। और इन सभी 10 किलोमीटर्स की डिस्प्लेसमेंट को तय करने के लिए ऑब्जेक्ट ले रहा है, मान लो 30 मिनट्स ले रहा है। तो यहाँ पर अगर 30 लेगा, यहाँ भी 30 लेगा और यहाँ भी 30 लेगा, तो हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है गाइस। अब है वेरिएबल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल इफ इट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा। यानी कि मान लो कोई बॉडी है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी है। ठीक है गाइस। एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी मान लो हमने किसी बॉडी की निकालनी है तो उसके लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट काटनी पड़ेगी और टोटल टाइम टेकन निकालना पड़ेगा, तब हम उसकी किसी भी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशो ही एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है गाइस। अब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बिल्कुल इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह ही है। ठीक है गाइस। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। नोट है, याद रखना है गाइस इसे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है गाइस, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ए से बी ट्रैवल कर रहा है और फिर वापस बी से ए आ रहा है। पहले ये ए से बी गया और फिर वापस बी से ए आ रहा है। तो इसकी डिस्टेंस जो है, मान लो इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस x है, तो इसका डिस्टेंस जो है वो 2x हो जाएगा, पर डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी क्योंकि वो वापस अपने ही और जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर वापस आ गया, इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको कहा था कि डिस्प्लेसमेंट के और डिस्टेंस के डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि वो वापस अपने और जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन दे रखा है, अ कार ट्रैवल डिस्टेंस ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। और सेकंड है फाइंड एवरेज वेलोसिटी।
तो हम कोई भी न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले उसकी एक इमेज मिलाना दिमाग में, जिससे न्यूमेरिकल करना आसान हो जाएगा। अब हमें इसमें से गिवन डाटा उठा लो, कार ट्रैवल डिस्टेंस ए से बी। अब एक डिस्टेंस बना लो अपने हिसाब से, कहीं से भी जो मर्जी। ए से बी कार है, वो डिस्टेंस मतलब ए से बी तक गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने की जो इसकी स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। और वापसी आई है ए पर, जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आई है, बी से ए आई है। इमेज बना लेने से न्यूमेरिकल करना आसान हो जाता है। पहले पार्ट में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है पूरी जर्नी की, और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है गाइस, तो हमें डिस्टेंस तो पता चल गया कि ए से बी जा रहा है। जो हमें डाटा दिया गया हम वो लिखते जाएंगे यहाँ पर। लेट कर लो ए बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स मैंने इसलिए लेट किया क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्टेंस बताया नहीं गया था कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसलिए हम उसे एक्स लेके चल रहे हैं। ठीक है गाइस। टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी। अब हमें टाइम निकालना है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है गाइस। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है एक्स, हमें यहाँ पर लेट किया है, और स्पीड है 40 किलोमीटर जाने की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ए से बी जाने की। ठीक है गाइस। अब टाइम टेकन टू गो फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू एक्स बाय 30, क्योंकि वापस आने की स्पीड बी से ए पे 30 किलोमीटर है। ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है गाइस। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2x, क्योंकि ए से बी जाने का x है और बी से वापस आने का भी तो x है ना। इस तो टोटल डिस्टेंस तो उसने क्वेश्चन में बताया है कि ए से बी जाता है और फिर वापस ए पर आता है, इसीलिए एक तरफ का डिस्टेंस x है तो दोनों तरफ का डिस्टेंस मिला के 2x हो गया। अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा दोनों का, इधर जाने का टाइम प्लस इधर से वापस आने का टाइम, यानी कि ए से बी जाने का टाइम प्लस बी से ए आने का टाइम। तो हम लिखेंगे x/40 प्लस x/30। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x अपॉन एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 4 3 12, 4 3 12 120। ये 3x प्लस ये सॉरी यहाँ पर 4x आएगा, क्योंकि हम 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x। और हम आगे देखते हैं। हमारा लास्ट आया था 2x अपॉन 7x इंटू 120, ऊपर चला जाएगा, x से x गया, ये हो जाएगा 120 इंटू 2/7। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 34.3 किलोमीटर पर आवर। ये होगी हमारी एवरेज स्पीड। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 होगी बिकॉज अपॉन में T1 प्लस T2 हो जाएगा। मैंने आपको यहीं पर ही बताया था पीछे कि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगी तब जब कोई ऑब्जेक्ट वापस घूम कर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। ये जो कार थी हमारी वो वापस रिटर्न आई थी ना यहाँ पर ए पर, यानी कि ए पर गई, ए से बी गई और बी से वापस आ गई, तो डिस्टेंस तो 2s हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगी क्योंकि वापस घूम फिर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई। इसीलिए हमने यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 लिखी है और टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 है, तो 0.something 0 जो मर्जी हो 0 ही हो जाएगा। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आई है 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, या 0 ही बोल सकते हैं आप इसे, जो मर्जी आपकी इच्छा, तो नहीं सही है। अभी हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है गाइस, जिससे हमें और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा न्यूमेरिकल्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अ टेबल क्लॉक हैज़ इट्स मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड। ए पार्ट में फाइंड करना है जब जो मिनट हैंड है वो सवेरे के 6 बजे से लेकर सुबह के 6:30 बजे के बीच में हो,
और सेकंड पार्ट में निकालना है सवेरे के 6 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे के बीच में हो। ठीक है गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे घड़ी। ए पार्ट में पूछा गया हमसे बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM, यानी कि 6 से 6:30 के बिल्कुल बीच में, यानी कि 6 बजेंगे हमारे जब एक सुई इस तरफ और दूसरी सुई इस तरफ होएगी और 6:30 बजे तब दोनों सुई इस तरफ होएगी, तो इसके बीच में कहा यानी कि इस तरफ, यानी कि हमें निकालना है 6:15 के सुबेरे के। ठीक है गाइस, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एट 6 AM, यानी कि सुबेरे के 6 बजे दी टिप ऑफ मिनट हैंड इज एट 12। हम वैसे 6:15 की बजाय 6:20 6:10 भी ले सकते थे, क्योंकि उसने हमें 6 से 6:30 के बीच में कहा था, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया था। मैंने 6:15 इसलिए लिया कि 6:15 से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, अगर पर्टिकुलर टाइम दिया तो हमें पर्टिकुलर टाइम पर निकालना पड़ेगा, लेकिन उसने हमें 6 से 6:30 बजे के बीच में कहा था, इसलिए मैं 6:15 ले रहा हूँ। ठीक है गाइस, मार्क एंड एट 6:15 AM इट इज़ 90 डिग्री अवे। फिर ऐसे हो जाएगा ना गाइस, ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा ना, 6:15 पर ये ऐसे हो जाएगा, 6 और 6 बजे यहाँ थे, मतलब यहाँ से आने में 15 मिनट लगेगा ना, 90 डिग्री बनेगा ना गाइस, ऐसे वाला 12 से 3 पर आने में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ वाले 90 डिग्री अवे। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारे पास √r² प्लस √r² इक्वल टू √2r। ठीक है गाइस, और ये हो जाएगा हमारा √2 × 5 सेंटीमीटर। जो ये r है वो हमारी इसकी लेंथ है, मिनट हैंड की लेंथ है ना 5 सेंटीमीटर, वही मैंने यहाँ पर लिया। अगर आप अंदर लेते तो भी बात वही पड़ती, लेकिन मैंने पहले ऐसे कर दिया, r को सोल्व कर दिया, फिर r की वैल्यू पुट कर दी। अब हम निकालेंगे टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम 6 AM टू 6:15 AM। तो हमारा टाइम कितने मिनट लगे, उसे 15 मिनट लगे, इज इक्वल टू 15 मिनट। अब हम इस मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा MK सिस्टम में सेकंड आता है ना कि मिनट। 15 × 60 इज इक्वल टू 16×5 = 900 सेकेंड्स आ जाएगा। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी VELOCITY, वेलोसिटी हो जाएगी। हमारा डिस्प्लेसमेंट है √2 × 5/900। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7.86 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। वेलोसिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, हमने उसकी मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, लेकिन अब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो हमारी डायरेक्शन होगी हमारी इसकी 15 डिग्री विद वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल ये होता है और हॉरिजॉन्टल ये होता है। तो हमारा ये 6:15 ऐसे हो गया ना, तो 15 डिग्री हो गया ना गाइज, सॉरी 15 डिग्री नहीं 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है ना गाइज, तो इसका हाफ तो 45 ही होगा। वो 45 लिखना मैंने गलती से 15 बोल दिया, 45 आएगा। ठीक है गाइज, अब हम निकालेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे के बीच में कोई भी टाइम लेके निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एट 6 AM द मिनट हैंड इज एट 12 मार्क एंड एट 6:30 PM it is away 180 डिग्री फ्रॉम 6 AM, यानी कि अब हम घड़ी में देखेंगे तो ये होगा कुछ इस तरह, ये हो गया 12, ये 6, ये 9, ये 3। सुबह के 6 से घुमा कर
शाम के 6:30 बजे, यानी कि 6 से 12 गए और 12 से इधर आए, ये पूरा हमारा 180 डिग्री होगा। आप सोचेंगे कि ये वैसे होता 360, मैं आपको बताऊंगा आगे कि 180 किस तरह हुआ ये, ठीक है गाइस। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारी r प्लस r इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट तो निकालिए, अब हम निकालेंगे टोटल टाइम टेकन। वो है हमारा 180 डिग्री है ना, सॉरी 6 से 6:30 के बीच में, हम सुबह के 6 बजे से लेके लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम 6 AM टू 6:30 PM, यानी कि कितने टोटल टाइम हमारा हुआ 12 घंटे 30 मिनट। अब हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 48,000 सेकेंड्स, ठीक है गाइस। पहले आर को मिनट में चेंज करोगे तो 1 घंटे के 60 मिनट, तो 12 घंटे के 12 इंटू 60 प्लस 30 इंटू, और उस मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू में 60 और लगा देंगे, ठीक है। और 30 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 30 इंटू 60 हो जाएगा ये। अगर आप इसको सबको सोल्व करोगे इन दोनों के बीच में, इसे अगर हम 12 को सेकंड में करेंगे तो 12 इंटू 60 प्लस 30 मिनट को करोगे 30 इंटू 60, उसे पूरा सोल्व करोगे तो 48,000 सेकेंड आएगा, ठीक है गाइस। एवरेज वेलोसिटी हो गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है गाइस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 10, हमने अभी यहीं पर निकाला, देखो मैं आपको दिखाते हैं, हमने यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 निकाला है, और हमारा ये जो वेलोसिटी है 48,000 सेकेंड्स हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वो लिया था CGS सिस्टम में लिया था उसको मिनट हैंड को, इसीलिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा, ठीक है गाइस। यहाँ पर हमने सेंटीमीटर पर सेकेंड इसलिए लिखा, हम CGS में लेके चल रहे थे कि हमने मिनट हैंड को हमने सेंटीमीटर में लिया हुआ था, उसमें सेंटीमीटर में दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, आप यहाँ देख सकते हैं 5.0 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर हमारे CGS है, यहाँ पर CGS है तो हम इसे CGS में लेके चले थे, इसलिए हमने यहाँ पर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा था और यहाँ पर भी हमने सेंटीमीटर पर सेकेंड ही लिखा, ठीक है गाइस। अब हम करेंगे कुछ ग्राफ, ठीक है गाइस, जिसकी है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है गाइस। पहला केस है इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी, यानी कि कोई बॉडी अपनी जगह रुकी हुई है, तो उसका पोजीशन और टाइम ग्राफ होगा हमारे पास कुछ इस तरह का। इधर हमारा है पोजीशन यानी कि x ले लिया, और यहाँ पर हमारा टाइम है, ठीक है गाइज। तो कोई अगर बॉडी रेस्ट पर है, यहाँ पर अगर कोई बॉडी x0 मान लो इसकी पोजीशन है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो टाइम जितना मर्जी बढ़ा लो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक है गाइज। यानी कि यहाँ पर जो पोजीशन है उसकी कांस्टेंट है, चाहे टाइम बढ़ते ही जा रहा है लेकिन इसकी पोजीशन कांस्टेंट है। सेकंड केस है व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका ग्राफ हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का होगा गाइस। चारों एक्सिस ले लेते हैं हम, कुछ इस तरह का होगा, ये O सेंटर, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश, तो हमारे कुछ इस तरह का होगा अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है गाइस। इसे A मान लो, इसे B, और ये किसी भी बॉडी की कांस्टेंट स्पीड है। ये हमारा था सेकंड केस। अब हमारा थर्ड केस है इफ ए बॉडी मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, इफ ए
बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि उसकी सॉरी ये तो बिल्कुल सेम वाला वो केस हो गया। कांस्टेंट नहीं आएगा यहाँ पर आएगा विद नेगेटिव NEGATIV नेगेटिव वेलोसिटी। आप एक बार देख लो, इसमें होएगी हमारे पास रिटार्डेशन होएगी। रिटार्डेशन यानी कि स्पीड कम हो रही है। मान लो कोई गाड़ी है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसकी नेगेटिव वेलोसिटी हो रही है, यानी कि वो धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर रहा है, यानी ब्रेक मार रहा है। तो उसकी जो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये हमारी उसकी पोजीशन और ये हमारा उसका टाइम। ठीक है गाइज। अगला टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशनल। आइए देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह है। ठीक है गाइज, ये पहले ऐसे मैं पहले एक ग्राफ बना देता हूँ, आप देखते रहिए इसे। ये जाएगा कुछ ऐसे और फिर जाएगा ये कुछ इधर। थोड़ा वेट करो गाइस, मैं इस डायग्राम को ग्राफ को पूरा बना दूं। ये है ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ इन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे ये होगा, ये करेंगे कैसे। कंसीडर कर लो, लिखिए हम पहले इसका थोड़ा लैंग्वेज मतलब इसका कुछ थ्योरी लिखेंगे, फिर हम इसके वो करेंगे डेरिवेशन। ठीक है गाइस। कंसीडर ए बॉडी मूविंग अराउंड अ स्ट्रेट लाइन around a straight line with constant velocity v। हम जो यहाँ पर थ्योरी लिखे हैं वो इस ग्राफ के बेस पे लिख रहे हैं। हमने सबसे पहले लिखा कंसीडर ए बॉडी मूविंग अराउंड अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कोई बॉडी है, यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। ना स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ही है गाइस। किसने ना तो अपनी डायरेक्शन चेंज करी है, ऐसे ऐसे कहीं पर भी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है ये। लेट x1 सॉरी x0 ये x0 x1 ये और x2 ये बी दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1 सॉरी t1 t इक्वल टू t2 रिस्पेक्टिवली RESPECTIVERY रिस्पेक्टिवली। यानी कि t0 पर x0 है, t0 है यहाँ पर, तो बॉडी की जो पोजीशन है वो x0 है, t1 पर x1 है और t2 पर x2 है। ठीक है गाइस, यही लिखा हमने यहाँ पर लैंग्वेज में। तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा हमारा y/x। स्लोप यानी कि हम इसे ये y/x हो गया, यानी ठीक पोजीशन अपॉन टाइम ग्राफ निकाला है ना, पोजीशन बाय टाइम ग्राफ हमने शो कर दिया कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमने शो कर दिया। अब अब इसका डेरिवेशन फ्रॉम ग्राफ, हमें ग्राफ से क्या मिला हम वो लिखेंगे। OA2 इज इक्वल टू x1, OA2 ये x1 है, जो x1 अगर हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो होगी हमारी AA1 ये AA1 माइनस B1C AA1 माइनस B1C। अब देखते हैं x1 आया कैसे। x1 ये है गाइस, ठीक है गाइस, तो AA1 माइनस B1C ये हो गया गाइस। हमें x1 की वैल्यू यहीं तक निकली, x1 तो यहीं तक है ना गाइस, ये तो x2 के लिए आ रहा है, तो x1 की वैल्यू होगी हमारी दिस माइनस दिस, यानी कि दिस माइनस दिस। ठीक है गाइस, और हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा OA2 की वैल्यू आ जाएगी B1। ठीक है गाइस, अब हम निकालेंगे OA1, यानी कि OA1 क्या है हमारा, A1 है हमारे पास A1 ये रहा, OA1 निकालना हमें, यानी कि अब इतना निकालना है। पहले हमने निकाला पोजीशन, अब हम निकालेंगे टाइम। तो हमारा T1 है ना गाइस, OA1 हमारा T1 है, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी, हम यहाँ तक का टाइम निकालना है, वो हो जाएगा T1OB2
अभी हम आपको बताते हैं माइनस T2 T1 OB2 T1 OB2 यानी कि ये यहाँ से ये माइनस T2 माइनस दिस यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ओ से ओरिजिन से T2 तक का टाइम माइनस हो जाएगा, इतने में से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है गाइस। और अब आएगा, हम आगे करेंगे, आगे आएगा A1 B1 की वैल्यू निकालनी है। वो होगी हमारी OB1 माइनस OA1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू AC। हम आपको बताते हैं कैसे होगा। हमें A1 B1 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें इतनी निकालनी है, हमें पहले इतनी निकाली और फिर इतनी निकालनी है ना हमने गाइस। तो उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी OB1 दिस माइनस दिस, ठीक है गाइस। OB1 माइनस A1 तो हमारा T1 और T2 के बीच का टाइम आ जाएगा, वो हमारा AC के बराबर है, इसलिए हमने AC लिखा, ठीक है गाइस। हमें निकालना, अब निकालेंगे हम A2 B2। हमने अब A1 B1 तो निकाल लिया, अब A2 B2 हमने टाइम के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, पोजीशन के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। वो हो जाएगा हमारा BC। हमें ये है B, ये है C। हमें x2 माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन निकालेंगे ना, तो हमें BC निकालना है। वो हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। वही फाइनल पोजीशन x2 है, उससे पहले की पोजीशन इनिशियल पोजीशन x1 है, इसलिए हमने x2 माइनस x1 निकाला, ठीक है गाइस। हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है गाइस। डिस्प्लेसमेंट हमारी है x2 माइनस x1, हमारी इतनी ही डिस्प्लेसमेंट है ना गाइस। अपॉन टाइम 1 है हमारे पास T2 माइनस T1, ये हमारा डिफरेंस। वेलोसिटी हमारी इतने बारी बढ़ी ना गाइस को, इसका स्लोप हमने यहाँ पर बताइए वाई बाई सही है, हमारे थीटा स्लोप को हम थीटा कहते हैं। तो वेलोसिटी में निकालने x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये x2 माइनस x1 किसके बराबर है, BC के, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। x2 माइनस x1 है हमारा BC के बराबर, और T2 माइनस T1 है हमारा, कहाँ गया T2 माइनस T1, ये रहा, वो हमारा है AC के बराबर, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर tan थीटा के। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना गाइस। तो BC हमारा परपेंडिकुलर है और AC हमारा बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल tan थीटा ही होता है ना गाइस, आपने 10th में पढ़ाई होगा 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री वाले में, वही हमने यहाँ पर किया, ठीक है गाइस। तो हमारा ये हो जाएगा V इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि स्लोप हो गया हमारा, ये स्लोप ऑफ लाइन AB लाइन का स्लोप है ये tan थीटा। AB लाइन है ना जी, ये मैंने आपको कहा, ये इस tan थीटा उसका स्लोप है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, दस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है गाइस। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, पोजीशन टाइम ग्राफ। सेकंड चैप्टर के ए पार्ट का लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, तो हमारे यहाँ पर इसे करने के बाद हमारा सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का ए पार्ट यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले करेंगे हम इसकी डेफिनेशन, ठीक है गाइस। रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी with respect to another body is defined as the rate of change of relative displacement। relative velocity करें, relative displacement of one body with respect to another body, ये होगी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम इसको समझेंगे पूरा का पूरा, इसके कुछ ग्राफ्स भी हैं, उसको ध्यान से समझेंगे गाइस, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हम एक बॉडी और दूसरी बॉडी, ये मान लो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इसे B मान लिया, इसे A मान लिया। इन दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, जो भी होगी उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। फिर इसे पूरा करेंगे तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसकी थोड़ी थ्योरी लिखेंगे।
कंसीडर ए बॉडी ए एंड बी, हमने दो बॉडी मान ली, मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 along a straight line. The position of body at any, ये मेरा पेज खत्म हो गया गाइस, at any constant या at any constant time given by a body के लिए, for body a, x1 of t is equal to x01 plus v1 t. वो हम आपको ग्राफ कराएंगे तो आपको समझा देंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है गाइस। फॉर बॉडी बी x2 ऑफ t इज इक्वल टू x02 प्लस v2t, ये हमारी दो इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, x2t माइनस x1t इज इक्वल्स टू x02 माइनस x01 प्लस v2 माइनस v1 और इंटू में टी कॉमन ले लिया दोनों में, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू x0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। हमने x2 माइनस x1 को हमने x लेट कर लिया, वही हमने यहाँ x02 माइनस x01 को हमने x0 लेट कर लिया। फाइनल माइनस इनिशियल को सिंपल में लेट कर लेते हैं ना, चेंज वही हमने किया यहाँ पे, x माइनस x0 ये प्लस का है ना, इधर आके माइनस का अपॉन टी, तो ये बचता है इधर, ये मल्टीप्लाई में साथ इधर आके डिवाइड में इक्वल टू v2 माइनस v1, तो हम x माइनस x0 अपॉन टी को लिख सकते हैं vr इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है गाइस। ये vr हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी, हम लिख देते हैं vr इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, ठीक है गाइस। ये आ गया हमारा इसका प्रूफ। अब हम इसके कुछ ग्राफ है वो देखते हैं। ग्राफ के लिए स्पेशल केस, पहला केस, व्हेन टू बॉडीज मूव्स इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है गाइस। तो इसके इस स्पेशल केस के 3 ग्राफ बनेंगे। यह है पहला ग्राफ, ठीक है गाइस। ये कुछ इस तरह से होगा, इस दोनों में पैरेलल लाइन आएंगी, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा। x01 x01 ये 2, ठीक है। ये स्पेशल केस है, पहला 3 केस है, मैं आपको 3-4 केस है मैं आपको बताऊंगा। पहला केस है व्हेन टू बॉडीज मूव्स इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी। ये 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है गाइस, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करिए। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया गाइस, थोड़ा देख लीजिएगा, ग्राफ हल्का सा टेढ़ा हो गया, स्केल था नहीं इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब सेकंड के तो वही हमने इसका 2 बॉडीज मूव करिए सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से, ये इसका ग्राफ है। अब सेकंड केस है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं v1 इक्वल टू v2, 2 बॉडीज है सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड। अगर v1 की स्पीड, बॉडी 1 की स्पीड है ग्रेटर देन बॉडी 2 से, तो उसका ग्राफ किस प्रकार होगा वो हम देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का होगा गाइस। ए की स्पीड ज़्यादा है बी के मुकाबले, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहले ए की स्पीड स्लो थी, कम थी, और v2 की ज़्यादा थी। एक टाइम ऐसा आया कि v1 आगे हो गया, भाई हमने कहा v1 आगे हो गया v2 से,
ये x02 और ये x01, ये पोजीशन ऑफ ए एंड पोजीशन ऑफ बी, दो बॉडीज़ की। ठीक है गाइस, इधर टाइम चल रहा है और इधर पोजीशन चल रही है। ठीक है गाइस, अब तीसरा केस v1 लेस देन v2, उसका ग्राफ किस प्रकार होगा वो देखते हैं हम। v1 v2 a b x0 2 x01, ये जब v1 की वेलोसिटी कम है v2 से, ये उसका ग्राफ है। ठीक है गाइस, इधर पोजीशन चल रहा है। अब चौथा और लास्ट केस, इफ़ टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों बॉडीज़ अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। यह तो तब तक था कि ये तीनों की तीनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब हम बनाएंगे जब दोनों बॉडीज़ अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है। चौथा केस है, इफ़ टू बॉडीज मूव्स इन डिफरेंट या अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अलग अलग, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। मान लो एक बॉडी इधर जा रही है और एक बॉडी इधर जा रही है, तो ये उसका मीन, एक जगह दूसरे को कट करेंगे ना। x02 हो गया, ये x01 हो गया, इधर पोजीशन, इधर टाइम। ठीक है गाइस, जब दो बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगी तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ क्रॉसिंग कह सकते हैं हम इसे। पोजीशन ऑफ, आपको आ सकता है कि यूनिफॉर्म बॉडी की इन वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ बना के दिखाओ पोजीशन ऑफ क्रॉसिंग का, यानी दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो आपको ये बनाना है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए कमेंट, हम आपको उस वीडियो कमेंट को पढ़ कर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।